कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। सुधी दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे लिए जो अपना समय निकाल करके अपने कीमती समय में से जो समय निकाल करके हमारा यह गपाष्टक सुनते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। इस श्रृंखला में अगहन मास के चलने के नाते आज हमने गीता कथा की श्रृंखला शुरू की है। हमारे लिए यह एक बिल्कुल नई वस्तु है और आप लोगों का सुझाव इसमें अवश्य आमंत्रित है और पूरी तरह से हम यह कोशिश करेंगे कि ये रोचक बनाया जाए और आपको भी अच्छा लगे। हुआ क्या था, मासानाम मार्ग शीर्षोहम के एपिसोड में आपने देखा था, हमने उसमें बताने का प्रयास किया था कि मार्गशीर्ष महीने में ही गीता की उत्पत्ति हुई थी और गीता की उत्पत्ति जो हुई थी वो दो परिवार के विनष्ट का एक कारण था, जिसे आज महाभारत के नाम से जाना जाता है। और महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत यह कथा है। भीष्म पर्व में भी कई लोगों ने कई लोगों से प्रश्न किया है, उसमें उनका संवाद है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछा है जो गीता का मूल स्रोत है, और संजय ने धृतराष्ट्र को बताया है। गीता के पहले श्लोक में कहा जाता है, यानी गीता अपने पहले श्लोक में कहती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे होकर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने जवाब दिया कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। हे महाराज, पांडवों की सेना देख करके जो वज्रव्यूह के समान गठित की गई थी, उस सेना को देख करके दुर्योधन ने भगवान भीष्म के साथ पितामह भीष्म के पास जा करके इस बात को कहा था। यद्यपि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से इस बात को मूल रूप से कहा था, लेकिन द्रोणाचार्य उस दिन के सेनापति के परिप्रेक्ष्य में युद्ध में आने वाले थे, इसलिए पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की एक ही जगह कुछ मंत्रणा चल रही थी फिलहाल। लेकिन गीता में तो यही कहा गया है कि आचार्यम उपसंगम्य। यहाँ आचार्य से दोनों अर्थ लोग करते हैं, लेकिन मेरे विचार में आचार्य द्रोणाचार्य के लिए ही कहा गया है, क्योंकि आचार्य में भी भीष्म को आचार्य के रूप में नहीं लोग जानते थे, लेकिन आचार्य की उनकी भी पदवी थी। द्रोणाचार्य तो थे ही और कृपाचार्य भी थे। मानसिकता समझ में आती है लोगों की। धृतराष्ट्र जब युद्ध का हालचाल जानने के लिए संजय के पास पहुंचा अपनी भावना लेकर के, अर्थात संजय को उन्होंने प्रेरित किया कि युद्ध की क्या स्थिति है, जरा हमको बताओ। तो संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा सुनाया। लेकिन धृतराष्ट्र के पूछने का तात्पर्य, यदि उन्होंने पूछा होता कि युद्ध के स्थल में खड़ी हुई सेनाओं ने क्या किया, या दोनों सेनाओं का हाल मुझे जरा बताओ उसने क्या किया,
तो कुछ बात मायने रखती, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे अलग करके पूछा कि माम का हमारे पुत्रों ने क्या किया और पांडवा चैव पांडु के पुत्रों ने क्या किया। फिलहाल गीता को हमने बताया भी कि लोग युद्ध प्रेरक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय दर्शन में शास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त यह शास्त्र जिसे भगवद गीता कहा जाता है, यह केवल युद्ध का प्रेरक नहीं है, यह जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई से उबरने का एक अच्छा खासा स्रोत है। तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाना शुरू किया और इस क्रम से बात आगे बढ़ती गई। जब कुछ ही देर बाद ततः श्वेत है युक्त, तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त रथ पर सवार होकर के भगवान कृष्ण और अर्जुन भी सेना में दिखाई पड़े। अर्जुन पहुंचा, सेना के मध्य पहुंचा तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जैसे हम लोगों का परिचय तो कम से कम जान लें कि कौन कौन लोग हैं। तो अर्जुन ने इस जिज्ञासा से, इसको जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सेनयोरुभयोर मध्य रथ स्थापय में च्युत, हे अच्युत आप दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन की तरफ देखा, बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। इसके बाद उन्होंने घोड़ों को चाबुक लगाया और घोड़े जा कर के दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाके खड़ा कर दिया। अब जब अर्जुन ने देखा तो उसे देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो सब लोग हमारे अपने ही कुटुंबी जन हैं, इन्हें हम मार करके क्या पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह स्वयं ये सभी लोग जिन्हें तुम आज अपना कह रहे हो, ये लोभ के वशीभूत होकर के आए हैं, इन्हें युद्ध करना ही है और ये युद्ध तुमसे करेंगे हर स्थिति में। इसलिए तुम्हारा पहला धर्म यह हो जाता है कि तुम अपने छात्र धर्म का पालन करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन अंत में अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें कहा और कहा कि गांडीवम संस्त्रे हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। भगवान मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचाओं में जलन हो रही है और मेरा मुख भी सूख रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वह रथ के कोने में जा कर के बैठ गया। पहले अध्याय की यही मात्र इतनी ही कहानी है, यही गीता का प्रारंभ है।